जय गुरुदेव एवरीवन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करे। Good morning, student. Jai Gurudev. So today we are going with some of the function and explanation of charts in Excel. यहाँ पर जो फंक्शन दिए गए हम लोगों ने उसमें देखे थे मैथमेटिकल फंक्शन एंड टेक्स्ट फंक्शन. Now today we are going with the logical function. लॉजिकल फंक्शन दैट विल बी आंसर इज ऑन ओनली ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि लॉजिकल फंक्शन में जो भी आंसर आपको मिलेंगे वो ट्रू या फॉल्स में मिलेंगे. जिसमें फर्स्ट वन फंक्शन है मैक्स. मैक्स मीन्स मैक्सिमम. सो इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन द गिवन रेंज, यानी कि जो भी आप लोगों ने रेंज दी होगी उसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो आप लोगों को आंसर के थ्रू वहाँ पर रिटर्न होगा, यानी कि आंसर आप लोगों को लार्जेस्ट वैल्यू में मिलेगा. नेक्स्ट वन जो फंक्शन है वो है मीन, यानी कि मिनिमम. So that is the same meaning, but only the change is that it returns the smallest value in the given range. यानी कि जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी आप लोगों के रेंज में उसमें वो आंसर, यानी कि उसमें जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो आंसर आप लोगों को वहाँ पर रिटर्न करेगा, यानी कि आंसर आप लोगों की स्मॉलेस्ट वैल्यू में मिलेगा. एंड लास्ट वन इज एवरेज. एवरेज दैट मीन्स हम लोग मैथ्स में भी एवरेज पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर भी एवरेज का मीनिंग भी सेम है. इट गिव्स द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स इन अ रेंज, यानी कि जो भी रेंज में हम लोगों ने यहाँ पे दिया होगा उसका क्या करेगा, पहले उसको एडिशन करेगा और उसको नंबर ऑफ उसको डिवाइड करेगा नंबर ऑफ डिजिट से. यानी कि अगर यहाँ पर आप लोगों की वैल्यू है 12, 3 एंड 6, तो उसका यहाँ पर पहले एडिशन करेगा यानी कि सम करेगा और उसको डिवाइड करेगा 3 से. जो भी आंसर मिलेगा वो आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा. नाउ next function is date and function. Yes, date function. So in this year only the date function, date and time function. So first function is today. First function कौन सा है? Today. It returns the current date. करंट डेट दैट मीन्स नॉट अ टुडेज डेट, यानी कि आज की डेट नहीं बट आपके कंप्यूटर सिस्टम की जो भी डेट होगी वो डेट आप लोगों को यहाँ पर रिटर्न करेगा, यानी कि करंट डेट वो यहाँ पर बताएगा. इफ़ इन योर कंप्यूटर द करंट सिस्टम डेट इज जुलाई मंथ, जस्ट कि जुलाई मंथ की कोई भी डेट है तो वो सिस्टम डेट आप लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा करंट डेट के हिसाब से. नेक्स्ट वन इज मंथ. यस, इन द ब्रैकेट टुडे. इट रिटर्न्स द करंट मंथ, यानी कि सिस्टम वैल्यू, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम की जो भी करंट मंथ होगा वो आप लोगों को यहाँ पर रिप्लाई करेगा. ईयर, इट रिटर्न्स द करंट ईयर, यानी कि आज का ईयर कौन सा है, 2019 है, 2020 है, 2021 है, 2022 है. आपके कंप्यूटर सिस्टम के अगर कोई भी डेट है यस कि उसमें ईयर आप लोगों को दिया है 2019 का, तो आप लोगों को वहाँ पर 2019 रिप्रेजेंट करेगा. अगर आपके डेट एंड टाइम में 2021 है तो वो वैल्यू यहाँ पर कौन सी देगी, 2021 की देगी. डे, यस, इट रिटर्न्स द करंट डेट, क्या आज का दिन कौन सा है. हम लोगों ने टुडे देखा तो उसमें हमें आज की देखा जाए तो आज हमारी जो मीन्स के डेट है 25, तो वहाँ पर उसके हिसाब से वो आप लोगों को वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा. इन योर कंप्यूटर सिस्टम इज द करंट डे इज दैट 3. यस, तो वहाँ पर वो चीज़ आप लोगों को वहाँ पर रिप्लाई करेगा. क्लियर एवरीवन? ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज दैट Wikipedia. The common function like sum, average, max, mean can be used by using the down arrow of the AutoSum command. यानी कि ये जो कॉमन फंक्शन है सम, एवरेज, मैक्स, मीन, वो सब आप लोग को कहाँ पर दिखाई देंगे, ऑटोसम कमांड के जरिए. यानी कि ऑटोसम कमांड में वो सारे के सारे फंक्शन आप लोगों को दिखाई देंगे. टू यूज़ अदर फंक्शन क्लिक ऑन मोर फंक्शन ऑप्शन. अगर आपको ज़्यादा फंक्शन की ज़रूरत है तो आप लोग वहाँ पर उसका एक ऑप्शन दिया गया होता है मोर फंक्शन करके, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हो कि कौन कौन से फंक्शन अदर्स दिए गए. लेकिन रेगुलरली हम लोग कौन कौन से फंक्शन यूज़ करते हैं, सम, एवरेज, मैक्स, मीन एंड एक्सेट्रा. क्लियर? नाउ हियर इज द वन ऑफ द टॉपिक इज गिवन हियर, चार्ट्स इन एक्सेल. यस, कि कौन सा टॉपिक है यहाँ पर, चार्ट्स इन एक्सेल. आप लोगों के मैथ्स में शायद आया होगा चार्ट्स. A chart is an effective way to display data in periodical form. Underline. A chart is an effective way
टू डिस्प्ले डेटा इन पीरियोडिकल फॉर्म। दैट मीन्स कि अगर आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा आप लोगों को डिफरेंट तरीके से दिखाना है, इफेक्टिव के तरीके से दिखाना है, तो उसके लिए पर्टिकुलर चार्ट का एक टॉपिक यानी कि चार्ट का एक ऑप्शन दिया गया होता है जो पीरियोडिकल यानी कि पिक्चर वाइज, पीरियोडिकल मीन्स पिक्चर वाइज आपको वो सारा का सारा फॉर्मेट दिया गया होता है जो आप लोग अच्छे से उसको समझ पाते हो, अंडरस्टूड कर सकते हो। It makes it easier to draw comparison and analyze the growth, relationship and trends among the values in a table। यानी कि इसको बनाने में इजी है, ड्रॉ करने में भी इजी है। अगर कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन भी कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि लास्ट ईयर का ग्रोथ कितना था, अभी इस साल का ग्रोथ कितना है, यस हर 3 मंथ में कितना ग्रोथ होता है, वो भी आप लोग यहाँ पे उसको एनालाइज कर सकते हो, उसको कंपैरिजन करवा सकते हो। 2 चार्ट्स के बीच में, 2 प्रोडक्ट के बीच में कौन कौन सी रिलेशनशिप है वो भी वहाँ पर बता सकते हो, कौन सा ट्रेंड अभी ज़्यादा चल रहा है तो वो भी एज अ वैल्यू गिवन इन टेबल, जो भी टेबल में आप लोगों ने वैल्यू दी होगी वो यहाँ पर आप लोग उसको बता सकते हो। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ चार्ट। कंपोनेंट्स ऑफ ए चार्ट, यहाँ पर चार्ट्स के कुछ कंपोनेंट दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट वन इज दैट चार्ट टाइटल। यस, चार्ट टाइटल डिस्क्राइब द मेन एम एंड कंटेंट ऑफ द चार्ट विच रिप्रेजेंट योर चार्ट। यानी कि चार्ट टाइटल का मीनिंग क्या है कि उसका मेन एम है कंटेंट ऑफ द चार्ट, कि उस चार्ट में आप लोगों ने क्या लिखा है, क्या है, वो सब कुछ वो टाइटल के जरिए पता चलेगा। जैसे कि कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक है तो हम लोग उसके अंदर क्या लिखा वो नहीं पता, लेकिन कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर का नाम लिखा हो, टेक्स्ट बुक के ऊपर कंप्यूटर का नाम लिखा हुआ रहता है, ताकि उसके जरिए हम लोग पता लगा सकते हैं इसमें कंप्यूटर के रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन रहेगी। तो आप लोगों के चार्ट में जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो चार्ट टाइटल के जरिए उसको पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे उसका टाइटल ये दिया हुआ है। नेक्स्ट वन इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एक्स एक्सिस का मीनिंग क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द चार्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कैटेगरी एक्सिस। उसे हम लोग क्या कहेंगे? कैटेगरी एक्सिस भी कह सकते हैं। यस, अंडरलाइन कि एक्स एक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कैटेगरी एक्सिस। नाउ नेक्स्ट वन इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इज द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द चार्ट। यानी कि वाई एक्सिस कौन सा होता है? वर्टिकल, यानी कि टॉप टू बॉटम। हॉरिजॉन्टल मीन्स लेफ्ट टू राइट। यस, तो वाई एक्सिस इज द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द चार्ट। यस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वैल्यू एक्सिस। वहाँ पर क्या दिया जाएगा? वैल्यू दी जाएगी, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एज अ प्रैक्टिकल में आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट वन इज प्लॉट एरिया। इट इज द रेक्टेंगुलर एरिया बाउंड बाय 2 एक्सिस। प्लॉट एरिया दैट मीन्स कि रेक्टेंगुलर एरिया है जो 2 एक्सिस को कंबाइन करेगा, 2 एक्सिस को एक जगह पे उसको वहाँ पर फैच करवाएगा। इट कंटेन्स the actual chart and includes the plotted data series category and value axis। यस, कि एक्चुअल चार्ट कौन सा है, प्लॉटेड कहाँ पर होता है, डेटा सीरीज क्या है, कैटेगरी कौन सी है, वैल्यू कौन सी है, वो सब कुछ आप लोगों को वहाँ पर डिस्प्ले करवाएगा। क्लियर? हियर इज द वन ऑफ द फिगर इज गिवन, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो चार्ट टाइटल क्या है, प्लॉट एरिया का मीनिंग क्या है, डेटा सीरीज क्या है, वाई एक्सिस कौन सी है, एक एक्सिस कौन सी है, डेटा लेबल कौन से होते हैं, लीजेंड क्या होता है, ग्रिड लेंस क्या होती है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग इस चार्ट के जरिए यानी कि एक फिगर के जरिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज दैट इज द कंपोनेंट ऑफ द डेटा सीरीज। डेटा सीरीज इज रिलेटेड टू द सेट ऑफ वैल्यूज। डेटा सीरीज क्या है? इज अ रिलेटेड ऑफ द सीरीज वैल्यूज, वैल्यूज की सीरीज, कि कोई भी एक प्रोडक्ट है तो उसको यहाँ पर जो भी प्राइस है पर बाइसिकल तो वहाँ पर वो दी जाएगी, उसकी कितनी सोल हुई, कितनी बाइसिकल कितने मंथ में सोल हुई, कितने तक सोल होती है, वो सब कुछ तो यहाँ पर आप लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द बार्स और स्लाइस दैट रिप्रेजेंट द डेटा वैल्यूज। यानी कि वो किस तरीके हम उसको डिफाइन कर सकते हैं? बार्स और स्लाइस के जरिए, ताकि अगर हमें कोई भी वैल्यू को यहाँ पर देखना है तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट यानी कि वैल्यू के थ्रू वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये बाइसिकल है तो वो 1000 में बिकी, इतनी पीस मिस के उसको बिके हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डेटा लेबल्स। यस, data labels include the data values, category name, series name, legend keys and values from cells। yes, कि डेटा लेबल्स में क्या आएगा? कौन से टाइप की डेटा वैल्यू है, कैटेगरी नेम क्या है, कौन सी सीरीज में आता है, लेजेंड कीज क्या है, वो सारी की सारी जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने सेल में डाली होगी, यानी कि एक्सेल की जो हम लोग सेल बनाते हैं उसमें जो भी वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट वन इज ग्रिड लाइन्स। दिस कैन बी आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स। यस, ये किस में रहेगा? हॉरिजॉन्टल में भी रह सकता है और वर्टिकल में भी रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्टेड चार्ट टाइप,
कि आप लोगों ने चार्ट की टाइप कौन सी रखी है उसके डिपेंडेंट वो चीज़ आप लोगों को वहाँ पर दिखाएगा। इट मेक्स इट ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड द वैल्यूज़, यानी कि वो ईजियर टू रीड, यानी कि रीड करने भी ईजी है, और अगर कोई भी चीज़ को मैं अच्छे से समझना है तो आप लोग ईजिली उसको समझ भी सकते हो। नेक्स्ट वन इज लीजेंड्स। Next one is legends. Legend is a key which shows the meaning of symbols and color used in chart. यस, legend क्या शो करेगा कि कौन सा सिंबल किसके लिए है, कौन सा कलर हम लोगों ने किसके लिए यूज़ किया है, कि वहाँ पर वो डिवाइड करेगा कि ये सिंबल ये पर्टिकुलर चार्ट के लिए है या फिर ये जो कलर है वो इसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया है, ताकि हम लोग चार्ट में उसको अगर कंपेरिजन करना है तो हम लोग कंपेरिजन डिफरेंट तरीके से उसको कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज द कंपोनेंट्स इज दैट चार्ट एरिया, द एरिया दैट इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स इन अ चार्ट, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पर आपके सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो भी आप लोगों ने वहाँ पर यूज़ किए हैं, जो भी एलिमेंट्स है, वो सब कुछ आप लोगों को वहाँ पर उस पेज में, जैसे कोई भी पर्टिकुलर एरिया होता है कि आपको इसी एरिया में आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, तो सेम थिंग इन द चार्ट एरिया, कि चार्ट एरिया में भी वो सारी की सारी चीज़ जो उसके रिलेटेड, ये डेटा सीरीज, डेटा लेबल्स, ग्रिड लाइन्स है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वो सब कुछ आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेगा। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ चार्ट एरिया एंड दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ चार्ट। नाउ हियर इज गिविंग द हाउ टू क्रिएटिंग अ चार्ट, वो हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे। आई विल शो यू इन द प्रैक्टिकल दिस थिंग, बट नाउ द टाइप्स ऑफ चार्ट इन MS Excel, कि कौन कौन से टाइप्स के चार्ट है जो हम लोग एक्सेल में पढ़ने वाले हैं। MS Excel provides a variety of different charts formats such as bar, column, pie, line, area, donut, scatter, surface और radar, कि MS Excel हमें कई सारे टाइप्स ऑफ चार्ट यहाँ पे फॉर्मेट को यहाँ पर प्रोवाइड करा है, जिसमें कौन सा है बार चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, डोगनेट चार्ट या स्कैटर चार्ट, सरफेस और रडार चार्ट। जिसमें से फर्स्ट वन है लाइन चार्ट। इट इज़ यूज टू शो ट्रेंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ये क्या शो करेगा लाइन चार्ट, कि ट्रेंड्स ओवर अ पीरियड, कि कौन से ट्रेंड्स में कितना चला है, किस तरीके से चला है। आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि यहाँ पर जो आप लोगों को दिखाएगा लाइन चार्ट, वो किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर मिला हुआ है, वो भी यहाँ पर इस तरीके से शो करेगा। सो दैट विल बी, इट इज़ सिमिलर टू प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑन अ ग्राफ पेपर with its value on x-axis and y-axis. It is used connecting dots to display trends over a period of time. यानी कि वो यहाँ पे जो आप लोगों को x एक्सिस एंड y एक्सिस में दिखा रहा है, यस, दैट विल बी कनेक्टिंग द डॉट्स, यानी कि वो डॉट्स को कनेक्ट करेगा वहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस के, और वहाँ पर आप लोगों को टाइमिंग के हिसाब से, यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि उस टाइमिंग के पीरियड के हिसाब से वहाँ पर वो चीज़ को डिस्प्ले करेगा। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइन चार्ट। नेक्स्ट वन इज़ दैट कॉलम चार्ट। It is usually used to display the data in the form of vertical bars, यानी कि यहाँ पर जो डेटा आप लोगों को दिखाएगा वो किस में दिखाएगा, वर्टिकल बार में, यानी कि वर्टिकल टाइप। इट इज़ यूज टू शो द चेंजेस इन द डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और कंपेरिजन अमंग द डिफरेंट डेटा आइटम्स, यानी कि जैसे जैसे कंपैरिजन में अगर कोई भी डेटा में हम लोग चेंजेस होता है तो वो वहाँ पर भी दिखाएगा, आप लोगों को शो भी करेगा, और उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है, किस तरह का कौन सी साइड पे क्या ज़्यादा डिफरेंट रहेगा, वो भी यहाँ पर आप लोगों को डिस्प्ले करेगा। These categories are represented on the horizontal axis and values are represented on the vertical axis, यानी कि इस कैटेगरी में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें क्या दिखाएगा आप लोगों को, कि वहाँ पर आप लोगों को हाउ मेनी बाइसिकल आर शोड एंड प्राइस पर बाइसिकल, वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा, और वाई एक्सिस में क्या डिस्प्ले होगा, दैट इज़ द प्राइस, यानी कि वहाँ पर वो प्राइस को डिस्प्ले करेगा। बिकॉज यहाँ पर देखो बाइसिकल में कई सारे टाइप के वहाँ पर आते हैं, क्लासिक आता है, गियर वाला आता है, हीटिंग वाला आता है, या फिर एडवांस वाला आता है, वो सारी की सारी चीज़ आप लोगों को वहाँ पर डिस्प्ले करेगा। तो एक्स एक्सिस में ये चीज़ दिखाएगा और वाई एक्सिस में उसके रेंज, यानी कि प्राइस ऑफ द बाइसिकल। नाउ नेक्स्ट वन इज द पाई चार्ट। पाई चार्ट इज अ वन टाइप ऑफ सर्कुलर चार्ट। पाई चार्ट क्या है, सर्कुलर चार्ट है। यस, इट इज अ सर्कुलर चार्ट डिवाइडेड इनटू सेक्टर विच वेयर ईच सेक्टर शोज द रिलेटिव साइज ऑफ ईच वैल्यू, यानी कि ये किस में दिखाएगा, सर्कुलर बेस में, कि उसमें एक ही सेक्टर, यानी कि एक ही वैल्यू आप लोग डिस्प्ले कर सकते हो, लेकिन उसको सेक्टर वाइज, कि जनवरी टू मार्च तक इतना शोल हुआ, यस, उसके बाद के जस्ट 3 मंथ हम लोग उसको क्वार्टरली, उसको क्वार्टरली उसको अगर डिफाइन करना चाहते हो तो वी कैन यूज़ द पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के जरिए हम लोग उसको सर्कुलर बेस में यहाँ पे उसको शो कर सकते हैं। इट ऑलवेज शोज ओनली वन डेटा सीरीज, यानी कि पाई चार्ट में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि वो ऑलवेज एक ही डेटा सीरीज को वो रिप्रेजेंट करेगा, एक से ज़्यादा डेटा सीरीज को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाएगा नहीं।
इट इज़ यूजफुल व्हेन यू वांट टू एम्फेसाइज ऑन अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट, यानी कि जब भी आप लोगों को इस चार्ट को यूज़ करना है, अगर हमें कोई भी एक ही वैल्यू के ऊपर अगर वो सारा का सारा पूरा का पूरा चार्ट हम लोगों को दिखाना है तो वी कैन यूज द पाई चार्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज बार चार्ट। The bar chart display the data in the form of long rectangular rows called bars. Yes, bar chart में क्या दिखाएगा? Yes, that is will be show the data कि आप लोगों का जो डेटा है वो बार के जरिए इज अ रेक्टेंगुलर रोड, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इज अ रेक्टेंगुलर रोड के जरिए, सो दैट्स कॉल्ड इज अ बार। दिस बार कैन बी प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन द चार्ट एरिया, यानी कि ये जो बार है वो आप लोगों के चार्ट एरिया में कैसे दिखेगा? हॉरिजॉन्टली। यू कैन सी हियर द एग्जांपल ऑफ दिस chart. It illustrate the comparison amongst the individual items. Yes, कि ये जो है वो इंडिविजुअल आइटम्स के जरिए आप लोग उसको कंपैरिजन कर सकते हो कि ये जो चीज़ें वो इतनी प्राइस में बिकी, इतने नंबर ऑफ पीसेस भी यहाँ पर मिस के सोल्व हुए हैं, तो वो इंडिविजुअल आइटम्स के जरिए आप लोग वहाँ पर उसको देख सकते हो। In this chart, categories are represented on the vertical axis and values are represented on the horizontal axis. कि ये जो चार्ट है, ये जो चार्ट का टाइप है, उसमें जो वर्टिकल एक्सिस है वहाँ पर कैटेगरी दिखाएगा और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहाँ पर क्या दिखाएगा? उसकी वैल्यू। नाउ नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ द चार्ट इज एरिया चार्ट। यस, it is used to display the quantitative magnitude on the data graphically. yes, कि ये क्वांटिटिकल आप लोगों को दिखाएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड कैसा है और जो भी डेटा है आप लोगों ने जो भी डेटा को चूज़ किया है वो डेटा के हिसाब से आप लोगों को आप वो डिस्प्ले करेगा। दिस चार्ट आर बेस्ड ऑन द फीचर्स ऑफ लाइन चार्ट, यानी कि ये जो चार्ट है उसके जो लाइन चार्ट के फीचर्स है वही यहाँ पर यानी कि यूज़ होते हैं। They are basically emphasize the area between the line and the axis with the help of the colors, texture and picture etc. यानी कि इसके ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं? द हेल्प ऑफ कलर्स, टेक्सचर आपको डिफरेंट करना है तो टेक्सचर डिफरेंट कर सकते हो, पिक्चर्स रखना है तो पिक्चर्स भी रख सकते हो, ताकि आप लोग दोनों चीज़ को डिफरेंट दिखा सको। नेक्स्ट वन चार्ट इज स्कैटर चार्ट, यानी कि XY, उसका दूसरा नाम क्या है? स्कैटर चार्ट। Scatter chart also known as XY scatter plot charts, यानी कि this one is also known as XY scatter plot chart. They show the correlation between the two sets of values, यानी कि ये क्या यहाँ पर क्या शो करेगा? कोरिलेशन, कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? बिटवीन द टू वैल्यू सेट, यस, टू सेट ऑफ वैल्यूज, तो वहाँ पर उसका रिलेशन यहाँ पर आप लोगों को दिखाएगा। The X and Y axis is used to represent the data plots on the chart, यानी कि X and Y एक्सिस यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करेगा डेटा प्लॉट्स को, कहाँ पर? चार्ट के एरिया में, कि कौन सी साइड पे कौन सा है। देखो यहाँ पे दोनों के जो सिंबल है वो भी डिफरेंट है, एक का सिंबल ट्रायंगल जैसा है, दूसरे का